ठंड लग रही है रैगनर भाई को। रैगनर मैंने तो इसको बना रहा, मैंने सिक्योरिटी बढ़िया, ठंड लग रही है। और उसके बाद में हम पैराग्लाइडिंग करके फिर वापस ऊपर आएंगे और बीच में वाटरफॉल है और बंजी जंपिंग है, वो ट्राई करने वाले हम लोग। जा रहा है लेकिन अगर छोटी भी जगह है ना, भाईचारा बहुत है गाइस, भाईचारा बहुत है, छोटी भी जगह है ना, ऐसी बात नहीं है पैसे नहीं है, वो दूसरी बात है। अभी हमने जर्सी निकाल लिया, जर्सी लेके आया था क्योंकि मेरे को पता था ठंड तो होगी। बीर की तरफ धर्मशाला और मैक्लोडगंज में तो नहीं थी इतनी, मतलब थी बट इतनी नहीं थी। हमने ठंड नहीं है, वो नॉर्मल टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर था वो, बट यहाँ पे तो ज़रूरत पड़ गई, निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी हमने डिसाइड किया है ये देख के कि हम गाड़ी में ही सोएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो स्टे है ना, हमने देख लिया कि स्टे के अंदर तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। थक गए लेकिन है कि नहीं, तो अब थोड़ा एक बढ़िया एक्सपीरियंस लिया जाए गाड़ी में सोने का। तो आज गाड़ी में ही सोएंगे पूरे के पूरे पांचों भाई। आज कुछ तूफानी करते हैं, बच्चे पैसों से हम घूमेंगे, और बच्चे पैसों से हम घूमेंगे। और रैगनर है हमारे पास, रैगनर की एक बार दिखाइए तो ये सिक्योरिटी, इसके होते हुए हमको डर है नहीं किसी चीज़ का, हम चारों इजीली सो सकते हैं। ठंड लग रही है रैगनर भाई को। रैगनर मैंने तो इसको बना रहा, मैंने सिक्योरिटी बढ़िया, ठंड लग रही है। तो सोच रही कि गाड़ी में सोया जाए और कैसा लगता है। चलो एक बार तो आगे गाड़ी पे सो जाएगा और सीट को लेटा के, सेल्फ ऑफ है तो काफ़ी बड़ी है, फैली भी है बढ़िया। तो देखते कैसा क्या रहेगा, अदरवाइज तो फिर यही यहाँ पे स्टे वगैरह देख लेंगे कुछ। सो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं ग्रिफिन्स कैफ़े। यहाँ पे नीचे कुछ स्टे है बट वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, तो हम लोग सोच रहे हैं, हमने आगे जाके बात की है तो कुछ कैफ़ेज़ वगैरह भी है, वो लोग बोल रहे हैं कि 1000 रुपीज़ पर हेड, बट ये हमारे आउट ऑफ बजट है अभी, क्योंकि 5000 पर हेड, इट्स वेरी कॉस्टली। अभी हमने ऑनलाइन भी सर्च किया है कि आगे जाके कुछ होटल्स वगैरह है जो 1500 पर नाइट में हो जाएंगे 5 पर्सन के लिए, डॉर्म रूम्स है। सो अभी देखते हैं हम क्या करें। अगर कुछ नहीं होता है फिर हम लोग को गाड़ी में ही सोना पड़ेगा, और फिर कल हम सुबह जल्दी उठेंगे सनराइज़ के लिए, और उसके बाद में हम पैराग्लाइडिंग करके फिर वापस ऊपर आएंगे और बीच में वाटरफॉल है और बंजी जंपिंग है, वो ट्राई करने वाले हम लोग। सो देखते हैं अभी कैसा क्या प्लान बनता है। अभी थोड़ा बहुत घूम घाम के हम फिर डिनर करने वाले हैं। सो यप, सी यू इन अ बिट, बाय। A few moments later. तो हेलो भाई, फाइनली हमने एक स्टे बुक किया है, ये है ना स्टे बुक। बोले फिर ये और बोला था मैं सुबह को ध्यान रखता तो स्टे बुक किया है हमने, कंफर्म नहीं था हम क्या गाड़ी में लगे हुआ अभी। हाँ हम सोच रहे थे कि गाड़ी में सोएंगे, बट अभी क्या पता विचार बन जाए। हाँ अभी भी क्या पता विचार बन जाए। तो एक रूम तो देखा हमने, तो अगर हो सका तो वहाँ सो लेंगे, तो फिर अपनी गाड़ी तो यही था बाहर। तो फिलहाल तो अभी यहाँ पे हमने कुछ ऑर्डर किया है खाने के लिए, काफ़ी भूख लग रही है। सुबह हम 11 बजे से निकले थे, है ना, 11-12 बजे से हम चेकआउट करके और मैक्लोडगंज से निकल गए थे। तो बीच में वो एक हो ही गया था, आपको पता होगा। तो गाइस हम लोग ने अभी खाना वाना ऑर्डर किया है। यहाँ पे ये पोंकी, ये उज्जवल कुछ ले रहा है। मैगी ऑर्डर की है, प्लेन मैगी ऑर्डर की है, राजमा राइस ऑर्डर किए हैं। अभी खाना वाना खा के बस स्टे के लिए निकलते हैं। हमने जनरली एक ही रूम बुक किया है ना, उसमें 500 जने सो जाएंगे। फिर सुबह हमें सनराइज़ के लिए जाना है। देखो सीन क्या है कि अगर 2 रूम बुक करते हैं ना तो 5 के डिवाइड हो जाते, फिर कंफ्यूज रहता कौन किधर जा रहा है, कौन किधर जा रहा है। लेकिन अगर छोटी भी जगह है ना, भाईचारा बहुत है गाइस, भाईचारा बहुत है, छोटी भी जगह है ना, ऐसी बात नहीं है पैसे नहीं है, वो दूसरी बात है। पहली बात तो ये है कि भाईचारा है, और दूसरी बात पैसा तो है ही हमारे पास, मुझे दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी बार शुरू होती है कि कुछ करें, बोले आए तो ऐसे प्लेन स्मूथ क्या जीना बढ़िया। पैसा नहीं तो हम बस में आते, ट्रेन में आते, गाड़ी में लेके आए। तो अब बाकी का आपको ललित भैया बताएंगे। ललित भैया आप भी बताओ। बाद में बता दें। बाद में ठीक है, ललित बाद में बताएगा। अभी उसके हाथ में पेन है, पेन वो कुछ हिसाब किताब करेगा। चल ठीक। 1 hour later. नहीं तो हेलो दोस्तों, अभी हमने जर्सी निकाल लिया, जर्सी लेके आया था क्योंकि मेरे को पता था ठंड तो होगी। बीर की तरफ धर्मशाला और मैक्लोडगंज में तो नहीं थी इतनी, मतलब थी बट इतनी नहीं थी। हमने ठंड नहीं है, वो नॉर्मल टेम्परेचर था वो, बट यहाँ पे तो ज़रूरत पड़ गई, निकालना पड़ेगा। तो अपने भैया भी ये 2 लेके आए थे, तो जो अपना वरुण भाई है ये लेके आया नहीं था। इसकी जैकेट जो है इसने दी है आगे मेरे को, क्या थोड़े गर्मी के अंदर आए थे ये, इसमें थोड़ा वो खून ज़्यादा था, उबाड़ मार रहा था। यहाँ आके इसकी पूरी हवा निकल गई। तो गाइस 1 मिनट होल्ड लेना पड़ेगा, मैं गाड़ी की लाइटें बंद कर दूँ क्योंकि बैटरी डाउन ना हो जाए। हाँ पैसे दे दो, यहाँ भाईचारा नहीं है। ये लाइटें बंद कर देता हूँ मैं इधर की।
और अभी अब आप याद दिलाइएगा, हमको ये भी बंद करना है। ऊपर की सनरूफ हमारी खुल दी है रात को हम क्योंकि हमारे यहाँ पे थोड़ी क्या है वायरिंग की दिक्कत है, थोड़ी ओपन वायरिंग है अपनी, तो गाड़ी का कवर है अपने पास। ये भी ललित भाई की कृपा है कि उन्होंने कवर लेके आए हैं, तो हम रात को कवर ला के इसी पे सोएंगे, इसी पे नहीं रूम में सोएंगे। हमने थोड़ा भाई बोला था कि पैसे की कोई दिक्कत नहीं है अपने, तो रूम कंफर्म कर ही लिया है। तो भी बढ़िया, अब थोड़ा तो ठीक लग रहा है यार, हवा चल तो रही है बहुत अच्छी वाली, ठीक है फिर भी मामला पूरा। और अभी आप ये आके रोड देख सकते हैं, आपको देख मुश्किल रही होगी। अभी हम थोड़ा आगे नाइट वॉक करके आएंगे, उसके बाद आपसे फिर गाड़ी में मिलेंगे। हम सुबह का सामान निकालेंगे। से मिलो। वरुण कुछ कह रहा है कि मेरे को है ना अभी की ठंड पे और सोने पे ज्यादा टेंशन काई की तेरे को, वो कल की एंग्जाइटी से हो रही है। कल क्या होने वाला है? ठीक है यार, सर्वाइवल चांस हमारे 10%। सर्वाइवल चांस 10% बता रहे। तो गाइस आपकी क्या राय है, हमें फिर पैराग्लाइडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? सबसे पहले मैं क्योंकि देखो रीज़न यही है, गाड़ी ठुक गई थी, हम जयपुर निकल रहे थे, गाड़ी दिखा अपनी। ऐसी हालत में हम आ गए, तो पैराग्लाइडिंग तो करनी पड़ेगी हमें। मैक्लोडगंज से यहाँ पे आया 80 किलोमीटर दूर, और वो भी बहुत ऊंचा। आप भी देखो नीचे एक बार कहाँ से आए हैं, तो तूफानी करने आए बिल्कुल। अभी यहाँ पे आपको महफिल दिखाएंगे, अभी क्या गाड़ी की लाइट जला के, और JBL हमारे पास स्पीकर है, बढ़िया डांस होगा इधर। और क्या, तो आप भी शामिल हो सकते हो कमेंट्स के थ्रू। बाकी जो कमेंट्स करिएगा, जो अगली बार हमारे साथ रोड ट्रिप पे आना चाहते हैं। गाड़ी आपको अपनी लानी पड़ेगी, क्योंकि हम गरीब आदमी, गाड़ी हमारे पास एक ही है, जो रईस आदमी ललित सेठ जी की, तो गाड़ी आपको अपनी लानी पड़ेगी। डॉग लवर, ये आपको पता है डॉग लवर नहीं, ये दिखा हुआ है सिर्फ। हाँ ये पजामा इसका है ना, क्योंकि उज्जवल का ही पजामा। तो ये क्या कुत्ते से वो निशान लगवा रहा है, वो बार बार पंजे। चलिए मिलते हैं एक बार फिर थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों स्पीकर देगा भाई तेरा, बढ़िया यहाँ पे एक नंबर एंजॉय चल रहा है पूरा। ये देखो शर्माते अपन स्टार्ट करते हैं हमेशा। कल देखेंगे पैराग्लाइडिंग का, थोड़ी लुप तो हो रही है। पोंकी भाई को तो मुझसे भी ज़्यादा हो रही है। पोंकी भाई खाना खाते वक्त यही सोच रहा था, अभी भी यही सोच रहा है, सुबह भी यही सोचेगा। और जब अच्छे से पैराग्लाइडिंग हो जाएगी ना, तो जब वो एक्सपीरियंस रहेगा, और वो जो रहेगा ना, क्या कहते हैं उसको, A few moments later. तो हेलो दोस्तों, एक गाड़ी वाला आया था यहाँ पे सियाज, वो क्या लाइट जला रखा था थोड़ी देर के लिए, तो हम डांस करने लग गए थे। हमारे पास स्पीकर है ही, हम वो बजा के, उस भाई को ईगो हो गया, लाइट बंद करा और निकल लिया। वो है टोपा समझ रखा था वह, हमारी ये गाड़ी पड़ी, ये उठा लाए हम, गरीब समझ रहा है अकेले। और तो यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी लगा दी, बढ़िया स्पीकर अब उसमें चला रखे। पहले वो हाथ में लेके घूम रहे थे, अब गाड़ी में लगा दिए। अब यहाँ पे होगी बढ़िया पार्टी, अंदर को सिस्टम अरेंज कर रहे हैं वो भी। क्या मोहित भाई? बिल्कुल। ये गया चुपचाप उधर, मैं देखा यार वहाँ पे क्या करने जा रही है, ये गया चुपचाप गाड़ी लगा दिया। अभी यही अब एंजॉय करेंगे, थोड़ा खाना खा लिए, टूर का टूर करा देता, टूर करा दे, थोड़ा वॉक अराउंड कर दे एक बार। ये अपना सिस्टम पूरा ऑन है गाड़ी के अंदर से। आगे बिलिंग यहाँ पे 0 दिखा रहा होगा, मतलब टॉप बिलिंग के टॉप पे खड़े हैं। तो जो पैराग्लाइडिंग हो यहीं से होती है बिल्कुल। तो दोस्तों अभी हम इधर बैठ गए, इधर बेंच लगी हुई है, इधर अपनी गाड़ी है, बैठे पूरा अंधेरा हो रखा है बिल्कुल, कोई डर नहीं है जानवर का किसी का भी। तो सूरज तेरे पीछे तेंदुआ क्या कर रहा है? तेंदुआ, भालू, और ये आ गया शेरू, ये देख रहे हो, ये बहुत भारी है बिल्कुल।
फाड़ देंगे ये तेंदुए वेंदुए को सबको। अब आप ही देखो, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और मेरे सामने व्यू देखो आप। The next day. सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हम उठ चुके हैं। बीर बिलिंग आए थे हम पैराग्लाइडिंग के लिए, तो आज करेंगे। कल नाइट को हमने यहीं पे स्टे किया था। हमने ये वाला रूम लिया था। तो अभी का कुछ ऐसा नज़ारा है। वो देखो वहाँ पे और है ललित और उज्ज्वल। तो अब करेंगे पैराग्लाइडिंग। हाँ भाई, वो देखो आप, वो हो रही उधर। अकेला चला गया। शायद ट्रेनिंग चल रही होगी भाई की, अकेला ही कर रहा होगा। हाँ वही कौन की। तो कैसा क्या फील हो रहा है अच्छा पैराग्लाइडिंग का? फ्रेश हवा चल रही है यहाँ पर। हाँ हवा बड़ी प्यारी चल रही है यार, ठंडी ठंडी मस्त फ्रेश बिल्कुल। धूप भी नहीं है। धूप भी आज तेज नहीं है। बस एक चीज, सुसु पॉइंट पहुँच रहा हूँ मैं यहाँ पर। वो वॉशरूम नहीं है इधर, बंद है वो। तो फ्रेश कहाँ आएंगे? वही मैं देख रहा था। इसने कहा तो था कि मैं आ फ्रेश जाएगा, वो आया नहीं अभी। फ्रेश होने का वगैरह सब है ना यार, ऐसे थोड़ी है मतलब। हाँ इधर कौवे कौवे की साइज भी काफ़ी बड़ी है यार। यार यहाँ पे जो कौवे है ना, उनकी साइज भी काफ़ी थोड़ी बड़ी है। अपने राजस्थान के कौवों से तो बड़ी साइज है इनकी। ललित